ये दिल्ली है। इस दिल्ली में आने के लिए मेरी तीव्र भावना थी। जब मुझे वह पता चला कि ये दिल्ली में मुगलों का शासन था, मैं अंतर में ये सोच के चला कि देखूंगा कौन से तख्त पर बैठ कर के, कौन से किले पे बैठ कर के औरंगजेब शासन करता था। जब कभी अभी रास्ते से आ रहा था तो अजमेर पड़ा था। अजमेर में अंग्रेजों के खजाने को खजाना गली देख कर के आ रहा हूँ। उस खजाना गली का नाम ही खजाना गली है। जितना भी भारत से रेवेन्यू स्टैंड होता था वो अजमेर में खजाने गली में रखा जाता था। वहीं से ट्रेन में भर करके लंदन तक जाता था। यहाँ पर आने का एक मन ये भी था कि वो जगह देखनी है जहाँ पर औरंगजेब बैठ करके शासन करता था। पिक्चरों में, मूवी में देखना अलग चीज़ है, हकीकत में उस स्थान पर खड़े होना बिल्कुल अलग चीज़ है। आपको ऐसा इतिहास आज दिखाने जा रहा हूं, आपने भी कभी शायद सुना ना हो। इसी दिल्ली पे मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन में मुगल सम्राट ने दिल्ली में घोषणा करी, जितने भी धर्म के लोग हैं वे सारे के सारे लोग अपने धर्म का अतिशय हमारे दरबार में आकर के दिखाएं, क्योंकि सबको उनको बदलना था। वो मुगल शासन एक ही चीज चाहता था कि जितने भी लोग हैं सब मुगलिया शासन और मुगलिया धर्म को ही मांगे, उसी की मान्यता बनाए, उसी के हिसाब से जीवन जिए। राजा ने, शहंशाह ने फरमान जारी किया कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म का अतिशय हमारे राज दरबार में सबके सामने दिखाएं, और अगर नहीं दिखा पाए तो आप सबको अपना धर्म छोड़ करके हमारे धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात इसी दिल्ली पे घटित हुई। आज से करीब 200 सवा 200 साल पुरानी बात है। जब ये बात घट रही, जब सारे समाज के लोगों पर शहंशाह की ओर से मोहर लगी हुई डाक गई, जाकर के दूतों ने बताया कि महाराज का हुक्मनामा है, आप अपने धर्म का अतिशय प्रकट करें। मैं आज आपसे पूछूं कि आज आप अपने धर्म का अतिशय प्रकट करके दिखाओ, आप क्या दिखाएंगे? दिमाग काम नहीं करेगा। धर्म को तो जी सकते हैं, लेकिन उसका अतिशय कैसे प्रकट करेंगे किसी के सामने? कैसे बताएं? छू और बम, ऐसा तो होता नहीं है। आपसे नहीं होता है इसका यह मतलब नहीं कि किसी से नहीं होता है, आपसे नहीं होता है। बस इतना मान के चलिएगा कि धर्म को हमने अभी ऊपर ऊपर से कुल्ला करके पुच्छ पुच्छ थूका बस है, गहराई में जाकर के पिया नहीं है। जब दिल्ली के जैन समाज के लोगों के बीच में ये बात गई कि धर्म का अतिशय प्रकट करना है, वो भी राजा के दरबार में, दिल्ली के 50 बड़े समृद्ध गंभीर लोगों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग होकर के उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि भैया धर्म का अतिशय कैसे दिखाएंगे राजा को। आपसे भी मैं प्रश्न पूछूं कि आप मुझे अपने धर्म का अतिशय दिखा दो, क्या दिखाओगे आप? महाराज अतिशय को दिखा कैसे सकते हैं, ऐसा कैसे होगा? 50 वरिष्ठ गरिष्ठ विद्वानों ने, समाज के श्रेष्ठियों ने, धनाढ्य लोगों ने मिलकर के आपस में मीटिंग करी। मीटिंग करके सबको समझ में आ रहा था कि राजा हमको हमारे धर्म से च्युत करके मुगलिया धर्म में घुसाने की चाल चल रहा है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कुछ तो करो, क्या करें? राज दरबार में गए। राज दरबार में जाकर के राजा से
45 दिन की अवधि मांगी। 45 दिन बाद हम अपने धर्म का अतिशय आपको दिखाएंगे। और 45 दिन की अवधि मांग करके यहाँ से पुष्ट बैल की, बैलगाड़ी का जमाना था बंधुओं, घोड़ा था, बैलगाड़ी थी और कुछ नहीं था। तो 9 बैलगाड़ी में 50 लोगों का दल बैठ करके यहाँ से कोल्हापुर महाराष्ट्र तक गया। कोल्हापुर महाराष्ट्र से आगे समडोली तक जाकर के वहाँ पर एक मुनि महाराज रहते थे जिनका नाम भट्टारक विद्यासागर जी महाराज था। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से पहले भी विद्यासागर जी के नाम वाले एक और मुनि महाराज हुए। उनके पास तक यहाँ से कोल्हापुर तक जाना करीब 1100 - 1150 किलोमीटर। वे यहाँ से 29 दिनों में तीव्र घोर यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने इतिहास में लिखा कि 1150 किलोमीटर में दिल्ली से चलने वाला एक भी बैल मरण को प्राप्त नहीं हुआ, सब कोल्हापुर तक पहुँच गए। ये बड़े सौभाग्य की बात थी, नहीं तो रास्ते में चलते चलते बैल हाँफ जाते थे, जुआ तोड़ देते थे, मरण को भी प्राप्त हो जाते थे कई बार। लेकिन वहाँ तक पहुँचे, मुनि महाराज के पास पहुँचे। मुनि महाराज ध्यानस्थ बैठे थे और जब वो ध्यान से बाहर निकले, 50 के 50 दिल्ली वालों के चेहरे देख करके, वहाँ का सांवला रंग, यहाँ के गौरवर्णी बड़े बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन करके, अच्छी द्रव्य चढ़ा करके महाराज की वंदना, परिक्रमा, नमोस्तु, नमस्कार किया। करने के बाद कहा, भगवान बड़ी आपत्ति है जैन धर्म के ऊपर। दिल्ली में राज शासन ने ऐसी आज्ञा निकाली है कि अगर अपने धर्म का अतिशय प्रकट नहीं कर पाए तो आपको मुगलिया धर्म मानना पड़ेगा। और ये एक मोहल्ले या एक शहर तक नहीं होगा, पूरे देश में अगर दिल्ली के जैनों ने अगर मुगलिया धर्म स्वीकार कर लिया तो पूरे भारत में जैनों को मुगलिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी आफत है। कृपा करके आप ही उपाय बताएं, और नहीं तो हम यहीं पर जो दूध गंगा नदी है इसी में हम डूब करके मर जाएंगे, लेकिन दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। इतने गंभीर थे 50 के 50 विद्वान। महाराज मुस्कुरा रहे थे, पक्कड़ महाराज मुस्कुराता चेहरा। उन्होंने कहा, अरे काहे चिंता करता है, सब हो जाएगा। साधु जब ऐसा तुम्हारा दर्द सुन करके बोले तो समझना कि हम भले इंश्योर्ड हैं, साधु श्योर है कि हमारा काम तो हो जाएगा।